अगर जीवन में किसी एक दुखी की सेवा कर दोगे तो आप खुद देखोगे आपके जीवन की धारा बदल जाएगी, किसी एक दुखी प्राणी की। और जीवन में किसी एक दुखी को सता दिया तो दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का होए। पक्का समझ लेना। जिस परिवार के लिए आपने अधर्माचरण करके दूसरों की छाती जला करके खूब धन कमाया, बढ़िया कार, उसी में पत्नी पुत्र बेटी और बेटा सब बैठे हैं, और स्पार्किंग हुई, आग लग गई, शीशा लाख, खुलने का समय नहीं, बाद में सब भुने हुए निकाले गए। काल किसी को नहीं बख्शता। बिल्कुल प्रार्थना मान लीजिए, ऐसी जगह तुम्हें नष्ट करेगा कि राम हरि कृष्ण बोलने का ना तुम्हारे अवसर होगा ना दूसरा कोई बचा पाएगा। वो बहुत बुद्धिमान काल है, कभी कोई आज तक नहीं बोला कि काल ने मार दिया। बहुत बुद्धिमान। ज्यादा पाप बन गए तो आपके हाथ से ही आपका गला फांसी में टंगवा देगा, आपके हाथ से ही आपको जहर खवा देगा, आप अपने हाथ से अपने गोली मार लेंगे। हमारी बातों को याद कर लीजिए। अगर दूसरों को दुख पहुंचाया, कितनी बुद्धि पतित हो गई है। जानते हैं कि आदमी बिल्कुल निर्दोष है, पर कहते हैं हमारा काम है। वाह, जानते हैं कि इस पे क्या हो सकता है, देश के लिए क्या हो सकता है, हमारी समाज के लिए। व्यक्ति ऐसा जो दुष्ट है, नीच है, अगर अब की बख्शा गया तो हजारों को कष्ट पहुंचाएगा। नहीं तो फिर वो जो अर्थ है, वो जो व्यवस्था तुमने सुख के लिए ली, वो पहुंचा देगा ऐसे दुख में कि रो के किसी से नहीं बता पाओगे कि क्या दुख है हमारे अंदर। बहुत बहुत हमारे न्याय विभाग में घूस नहीं चलती, हमारे न्याय विभाग में वकालत की जरूरत नहीं होती, हमारे न्याय विभाग में जब दया नहीं होगी, यदि आपने दया नहीं की है तो। यहां कह रहे हैं शरीर से, वचन से, मन से अगर कभी जीवन में किसी एक दुखिया का सहयोग कर दिया है तो मानव जीवन में एक कर्म तो ऐसा बना जो तुमको बचाने की कोशिश करेगा। देख लो, कर लेना। ये अभी पीछे जीवन में नहीं हुआ तो अगले जो मिनट, जय सेकेंड, जय दिन आपको मिले किसी ऐसे की जो पड़े तड़प रहा हो और कोई सेवा ना करता हो, उसको कभी उठाकर ऐसी जगह और उसकी सेवा कर लो, फिर हृदय देखना कैसा आनंदित हो जाएगा। बड़ा बढ़िया लाभ मिलता है, जितना आप कर सकते हो। पर कभी घृणा ना करना। कभी ऐसा अवसर दिखाई दे, अगर कहीं आपके पास धन भी है और कोई ऐसा दिखाई दे, सच्ची मानना वो आपके जीवन के उद्धार का काम बन जाएगा। यदि किसी के लिए भी शरीर से, मन से, वाणी से, धन से ऐसे को जिसको कोई पूछ ना रहा हो और जो याचना भी न कर रहा हो, तो मान लेना भगवान तुम्हें वो सेवा दी है कि एक सेवा से कल्याण हो सकता है। सिया जी को जब रावण हरण करके ले जा रहा था तो जटायु जी कान में आवाज पड़ी, हा रघुनाथ, हा रघुवीर। तो उनको लगा कि कोई दुख में है, अपने प्रिय को पुकार रहा है। तो वयोवृद्ध थे, जटायु जी वयोवृद्ध थे। तत्काल उड़ान भरी और देखा दशानन रावण सिया जी को लिए जा रहा, ललकारा है, राक्षस तुम जीते जी यहां से नहीं जा सकता, और मारा पंजे का प्रहार और चोट से खींचकर पुष्पक विमान से नीचे गिरा दिया। लगा दशकंधर को कि ये तो काल है, ये तो मार डालेगा मेरे को। जटायु जी ने पूरी जान की ताकत लगा के पुष्पक से नीचे गिरा दिया और छत विछत करने लगे अपने पंजों से और चोट से। तत्काल उसने महाप्रतापी चंद्रहास निकाली और काट दिया, पंख काट दिए। राम 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 के तो जो दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया भगवान के कर कमल से संपन्न नहीं हुई, वो जटायु जी की भगवान ने। किस लिए? स्वयं कहा, हे तात, ये मेरी कृपा नहीं है, ये तुम्हारा कर्म का फल है। तत्काल भगवत स्वरूप नारायण हरि रूप धारण करके भगवान के देखते देखते भगवान को एक सेवा ने भगवत पार्षद रूप बना के भगवान। तो ये
आप सोच सकते हैं कि वो तो सियाजू की सेवा में था। सच्ची मानिए, हर नारी के हृदय में सियाजू विराजमान है, हर पुरुष के हृदय में रामजू विराजमान है। देखा गोस्वामी जी ने, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारी बुद्धि भ्रष्ट है। हम जो ये गलत संकल्प करते हैं, गलत आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, यही हमारी दुर्गति करा रहा है। काय बचन मन सपने हूं कबहू को, घटत न काज पराए। कपड़ा खराब हो जाएगा, मैं इसको क्यों छूऊं, ये फुटपाथ में पड़ा आदमी है। अपने कर्मों का कितने बुद्धिमान है लोग। कहते हैं यदि मैं उसका सहयोग कर दूंगा तो उसके कर्म भोग में बाधा पड़ जाएगी। कृपा मनाओ, अब तुम्हारे ऊपर जब कर्म भोग आएगा तो तुमको भी ना हरि और ना कोई व्यक्ति सहयोग देने वाला मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म भोग में घाटा पड़ जाएगा। पूरा भोगो, पूरा। अगर आपने अपने को ना देखते हुए तत्काल जैसे कोई अपने पुत्र या अपने मित्र के लिए दौड़ पड़ता है, ऐसे किसी भी जीव की रक्षा के लिए, किसी भी माई बहन की रक्षा के लिए, किसी को सुख देने के लिए दौड़ पड़े, तो सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भगवान के वचन हैं। जो दूसरों के लिए अपनी बात छोड़ दी, कपड़ा खराब हो जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा, हमें तो अमुक ड्यूटी में जाए, आग लगे, आज मुझे सेवा मिली है, सेवा करके, तो भगवान कह रहे हैं सखा सोच बल त्यागहु मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अब तुम्हारे लिए भगवान घटेंगे, महामहिम, वो स्वयं तुम्हारी सेवा में विपत्ति में सामने आ जाएंगे, तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, ये आवत बिनहि बुलाए, ते सुख कहूं बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए। जो तुम भोग भोग रहे इंद्रियों के, जो पापाचरण कर रहे हो, जिसके लिए बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हो, ये अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। इसके लिए प्रयास करना मानो अपने मानव जीवन को नष्ट कर देना है। कोई भी आज तक दुख के लिए प्रयास कर रहा हो तो बोलिए, अपने आप दुख आ जाएगा। भोगना पड़ रहा सबको, ऐसे ही लौकिक सुख के लिए भी प्रयास मत कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। गोस्वामी जी कह रहे, चाहे देवलोक का सुख हो या नरक का दुख हो, एक कर्म के परिणाम में अवश्य भोगना पड़ता है। एक कर्म कर लो जो दोनों से बचा लेगा, वो है भगवत भजन, वो है भगवत आश्रय, वो है भगवत लीला गुणगान श्रवण, वो है भगवान के चरणों की सेवा। ते सुख कौ बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समुझाए। जो अनायास जैसे दुख आ जाता है ऐसे सुख आ जाएगा, जैसे दिन आ जाता है वैसे रात आ जाएगी, रात आती है वैसे दिन आ जाएगा। पुरुषार्थ करो, कर्तव्य पालन के लिए धन की प्रधानता या सुख की प्रधानता रख के नहीं, शास्त्र की प्रधानता, गुरुजनों की प्रधानता, उनके वचन की प्रधानता रख करके। अगर ऐसा नहीं तो परदारा परद्रोह मोहवश किए मूढ़ मन भाए, गर्भवास दुख राशि जातना तीव्र विपत्ति बिसराए। पराई स्त्री के गले लगना शुरू कर दिया, घोर पापाचरण, या पराई स्त्री पराये पुरुष के साथ घोर पापाचरण, शास्त्र प्रमाण। आप ध्यान दीजिएगा, कोई देखे ना देखे, जो देखना है वो देख रहा है। शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सबहु विग्वं सर्वतस्प्रत्वात यतिष्ठद् सांगुलम्मा। 4 4 8 और 2 10 यहीं बैठा है तुम्हारे छाती में, वो देख रहा है। ये ना सोचो कि मनोरंजन के लिए छूट है, नहीं। पति वंचक परपति रति करई, रौरो नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए है। परदारा, अगर दूसरी माताओं बहनों की तरफ या माताएं बहनें दूसरे पुरुषों की तरफ घोर नरक की यंत्रणा के लिए व्यवस्था कर ली है तुम्हारे, अरे कौन क्या,
पता चलेगा परिणाम में। मनमानी आचरण मत करो।